बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्तान में पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें स्टेडियम से वापस होटल पहुंच गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बता रहे हैं आपको, मुल्तान में पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें स्टेडियम से वापस होटल पहुंच गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद जुहेब बुखारी। जी जुहेब, आगाह करिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 15 अक्टूबर से मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो खेला जाएगा। और आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो प्रैक्टिस सेशन की है। और दोनों टीमें जो है वो इस पर प्रैक्टिस सेशन करने के बाद वापस जो है वो होटल पहुंच चुकी हैं और टीमों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से जो है वो होटल पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ बात करें पहले टेस्ट मैच में जो है वो मायूस कुन कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की जानिब से, तो अब जो दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है तो उसमें कुछ बड़ी तब्दीलियों का भी जो है वो इम्कान का जो है वो इजहार भी जो है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जरा जो है वो ऐसे भी बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो रेस्ट देने पर जो है वो गौर किया जा रहा है। उस तनाजुर में सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो जो नई बनाई गई थी वो भी गुज़श्ता रोज़ जो है वो मुल्तान में मौजूद थी और वो भी जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो सिफारिशात मुरतब करने के बाद जो है वो वापसी लाहौर भी जो है वो पहुंच चुकी है। तो आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो है वो एक अहम इजलास हुआ। 2 घंटे तवील इजलास में जो है वो सिलेक्शन कमेटी और साथ साथ जो मेंटोर्स थे उनका मुश्तरका इजलास भी हुआ और इस तनाजुर में जो है वो कुछ अहम फैसले भी जो है वो किए गए और कुछ सिफारिशात भी जो है वो पेश की गई हैं। तो अब इस इजलास का जो आउटकम है वो क्या आता है ये जो है वो अभी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन दूसरे मैच के लिए जो है वो अभी तक स्क्वाड का ऐलान जो है वो नहीं किया गया। मुतवक्किल तौर पर स्क्वाड का ऐलान जो है वो आज शाम या फिर कल सुबह जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान ने भी जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जो है वो आज अपने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी किया। बॉलिंग, फील्डिंग और साथ साथ जो है वो बैटिंग के हवाले से खास तौर पर मशकें भी जो है वो आज की गई हैं। शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात करें तो शायकीन क्रिकेट के लिए भी जो है वो मैच के दूसरे रोज़ जो पहला दिन होगा उसमें जनरल इनक्लोजर के लिए एंट्री जो है वो फ्री रखी गई है। फातिमा जिन्ना ग्राउंड में पार्किंग का इंतजाम किया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें शटल सर्विस के हवाले से तो जिला इंतजामिया की जानिब से जो शटल सर्विस दी गई है तो उस तनाजुर में जो है वो शायकीन क्रिकेट को फातिमा जिन्ना ग्राउंड से स्टेडियम में जो है वो लाया जाएगा। उसके साथ बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस की जानिब से जो है वो 5000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि CPO मुल्तान सादिक डोगर जो है वो इस तमाम तर इंतजामात की जो है वो खुद निगरानी भी जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है वो अपनी ड्यूटियों के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। रेंजर्स के दस्ते भी जो हैं वो स्टेडियम के गिरदो नवाह में जो है वो तैनात किए गए हैं। तो दूसरा मैच जो है वो 15 अक्टूबर से होगा और कल भी जो है वो दोनों टीमें स्टेडियम आएंगी और यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में जो है वो हिस्सा लेंगे। उसके साथ साथ प्री मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे दोनों कप्तानों की जानिब से वो भी की जाएगी। जी सैयद जुहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में कमी, जबकि मटर 80 रुपए किलो सस्ता होकर 220 रुपए किलो हो गया। बैंगन 50 रुपए किलो सस्ता होकर 50 रुपए किलो हो गया। कद्दू 20 रुपए किलो सस्ता होकर 60 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा। इमरान खान में छुट्टी के रोज सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पे कमी आ चुकी है और आज सब्जी खरीदने वाले शहरियों का रुझान भी वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। इमरान खान में अगर सब्जियों के रेट्स को देखा जाए तो टमाटर की फ़ी किलो कीमत उसी तरह से बरकरार है और प्याज की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपए की कमी आई है। प्याज 150 रुपए से अब 120 रुपए फ़ी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। सब्जी मिर्च के फ़ी किलो रेट में 50 रुपए की कमी आई है। सब्जी मिर्च 150 से अब 50 रुपए कमी होने के बाद 100 रुपए फ़ी किलो सस्ती जो है वो फरोख्त होने लगी है। आलू के फ़ी किलो रेट में भी 30 रुपए की कमी आई। आलू 150 से जो है वो 120 रुपए फ़ी किलो सस्ता होने लगा है। गोभी के फ़ी किलो रेट में भी जो है वो 50 रुपए की कमी आई, जिसके बाद अब ये सस्ता होकर जो है वो 100 रुपए फ़ी किलो में सस्ती फरोख्त होने लगी है। मटर के फ़ी किलो रेट में 80 रुपए की कमी आई है। मटर जो 300 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा था अब 220 रुपए फ़ी किलो फरोख्त होना शुरू हो चुका है। कद्दू के फ़ी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई है। कद्दू 80 से 60 रुपए फ़ी किलो सस्ता हो गया है। इसके साथ साथ बैंगन के फ़ी किलो रेट में भी 50 रुपए की कमी आई है। 100 रुपए का बैंगन अब जो है 50 रुपए में सब्जी मार्केट में जो है वो मैसर है। सब्जियों की कीमतों में जो कमी है इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि इसकी सप्लाई में इजाफा और डिमांड में कमी हुई, जिससे सब्जियां जो है वो सस्ती हुई। आइंदा दिनों में भी सब्जियों की कीमतों में जो मजीद कमी आने का जो है वो अंदेशा जो है वो जाहिर कर दिया गया है, जबकि महंगाई से परेशान शहरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सब्जियां जो है मजीद सस्ती की ताकि हर शहरी जो है वो सस्ती सब्जी खरीद सके। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़े अब आपको बताएं, मुल्तान में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। शुगर, मिर्गी और दमा समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात मार्केट से गायब हो गई। मुल्तान की होलसेल मार्केट में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात नापैद हो गईं। शुगर, मिर्गी और दमा समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इंसुलिन की मुख्तलिफ इकसाम, केटरोल, कीटोसेट्रोल टैबलेट, इटोरेक्स टैबलेट, आइड्रॉप, सिंगरॉल, क्यूब्रान टैबलेट मार्केट से गायब। सांस के अमराज को वेंटोलिन इनहेलर भी दस्तयाब नहीं। दुकानदारों का कहना था कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मसला दरपेश है, कंपनियां माल नहीं बना रही हैं। मेडिसिन की काफी सारी शॉर्टेज चल रही है, काफी अरसे से चल रही है। मेडिसिन असल में कंपनियों के पास रॉ मटेरियल की कमी है, जिसकी वजह से ना मेडिसिन शॉर्ट है। काफी सारी इंसुलिन उसमें है, काफी सारी इंसुलिन आती है, वो शॉर्ट है। आंखों के लिए जो आंखों के मर्ज आया हुआ, इसके लिए जो ड्रॉप यूज हो रहे हैं वो शॉर्ट हैं। इस तरह से मुख्तलिफ अद्वियात जो है ना, मिर्गी की अद्वियात हैं वो शॉर्ट हैं। और सबसे मेन वजह जो है ना, मेडिसिन के रेट बढ़ रहे हैं, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं। हर महीने में, एक माह में 3-3 दफा रेट आ रहा है। शहरियों का कहना है कि अद्वियात की किल्लत के बायस कीमतें भी बढ़ गई हैं। जिन दुकानदारों के पास अद्वियात मौजूद हैं वो मनमाने दामों वसूल कर रहे हैं। मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। मेडिसिन में जो मेन जिंदगी और मौत की बचाने वाली दवाएं वो बिल्कुल ब्लैक में सप्लाई हो रही है इस टाइम। जैसे इंसुलिन है, शुगर वाले मरीज हैं बेचारे, उनके लिए बड़े मसला है। और यहाँ पे इंतहाई ना कोई कंट्रोल है किसी का। आए दिन महंगाई की वजह से, ये जिस वजह से भी सारे दिन यहाँ पे महंगाई की वजह से शार्टिंग चलती रहती है। अब जिन पे दुकानदारों पे वो अपना हर बंदे का अपना रेट होता है, जिसके पास जाओ उसके नए रेट देते हैं। वो इसी तरह मेडिसिन में बड़ी आवाम को बहुत परेशानी का सामना है। शहरियों ने जिम्मेदारान से अद्वियात की किल्लत फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। जहानिया में नहर दोआब के करीब 100 साल कदीम बंगला खस्ताहाली का शिकार हो गया। 62 अफराद ने इंतजामिया से मिली भगत करके करोड़ों रुपए की अराजी पर कब्जा कर लिया और जानवरों के भाने बना लिए। जहानिया में अंग्रेजों के दौर का तमीर बंगला इंतजामिया की नजरों से ओझल है। 100 साल पहले तमीर किया गया यह बंगला इंतजामिया के अदम तवज्जी के बाइस खस्ता हाल हो गया। इस बंगले को दूर दराज से आए मेहमानों की रिहाइश गाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बंगले के अंदर मौजूद कीमती सामान भी गायब हो चुका है। 62 अफराद ने इंतजामिया से मिली भगत करके बंगले की करोड़ों रुपए की अराजी पर कब्जा जमा लिया और भैंसों के भाने भी बना लिए हैं, जबकि बंगले के लिए मुख्तलिफ सरकारी पानी भी मुबैना तौर पर फरोख्त किया जाने लगा है, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा है। जाने की सबसे पुरानी और खूबसूरत बिल्डिंग थी और इसका बगीचा इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से यहाँ भैंसें चल रही हैं और ये इमारत बिल्कुल मखदूश हो चुकी है, जो किसी वक्त गिर सकती है। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी अराजी वागुजार करवाई जाए और सरकारी बंगले की तज़य्युन व आराइश भी की जाए। जैन यूसुफ, रोही न्यूज, जहानिया। लोधरा में मौसम ठंडा होते ही सुई गैस प्रेशर ठंडा पड़ गया। सार्फिन महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर है। लकड़ी 1000 रुपए मन तक फरोख्त जारी है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक फुटर। जी बिल्कुल, लोधरा के मुख्तलिफ इलाके जैसा कि सुपर चौक, बी कॉलोनी, मसूदाबाद, बस्ती घेर, फैजाबाद, पुराना शहर, गंगेवाला और हसनवाला के जो इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर सर्दियों के मौसम में सुई गैस का जो प्रेशर है घरेलू गैस का वो ना होने के बराबर होता है। लोड शेडिंग बढ़ जाती है, लोगों को सर्दियों के मौसम में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। ऐसे समझें कि पूरा शहर ही LPG गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर रहता है। अब लकड़ियां और LPG गैस की सूरत हाल ये है कि जैसे ही मौसम बदलता है तो इनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त भी कुछ सारे मेरे साथ मौजूद हैं, उनमें से एक से मैं बात करूंगा। आप बताएं जी, आपको क्या मुश्किलात रहती हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही है, जैसे मौसम चेंज हुआ है, सर्दियाँ आई हैं, गैस का प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। मजबूरन हमें बाहर से LPG खरीदनी पड़ती है जो बहुत महंगी हो चुकी है। पिछले माह ये तकरीबन 230 रुपये थी, अब तकरीबन 260-70 रुपये तक आ गई है और लकड़ियों का रेट भी 700 से बढ़कर 1000 रुपये तक ये हो गया है और हम मजबूर हैं सुबह नाश्ते के टाइम। जी मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया। बहावल नगर में रोही बना 8 साल बच्चे की भरपूर आवाज। रोही की खबर पर DPO का फौरी नोटिस। बच्चे से बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना था कि मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, बच्चे को हर हाल में इंसाफ फराहम किया जाएगा। बता रहे हैं आपको, बहावल नगर में रोही बना 8 साल बच्चे की भरपूर आवाज।
रोही की खबर पर डीपीओ का फौरी नोटिस, बच्चे से बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, बच्चे को हर हाल में इंसाफ फराहम किया जाएगा। सादिकाबाद में आज भी पीने के साफ पानी के मसाइल का सामना है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से साफ पानी के मंसूबों का सिलसिला जारी है। 25 लाख के शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि मकामी आबादी के हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। FFC कंपनी आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। अहले इलाका FFC कंपनी गोट माछी के बहुत मशहूर है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सादिकाबाद में आज भी पीने के साफ पानी के मसाइल का सामना है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से साफ पानी के मंसूबों का सिलसिला जारी है। 25 लाख के शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि मकामी आबादी के हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। FFC कंपनी आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। अब आपको बताएंगे फकीर वाली में ज़िले इंतजामिया की मुबैना नाअहली, वाटर सप्लाई की डोगियों की सफाई और सुथराई न हो सकी। अरसे दराज से सफाई न होने की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे सुहेल इमरान। जी बिल्कुल, दौरे जदीद के अंदर भी फ़कीर वाली के 1.5 लाख की आबादी आज भी जो है वह गंदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है। अरसा दराज से जो है वह वाटर सप्लाई की जो डिग्गियाँ इनकी सफाई ना होने की वजह से शहरी जो है वह मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त फ़कीर वाली के शहरी भी मौजूद है, मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। जी, फ़कीर वाली में जैसे कि मालूम है तकरीबन अवाम नास पानी की वजह से परेशान है। ज़ेर ज़मीन पानी मुकम्मल तौर पर कड़वा है, जो पीने के काबिल नहीं है। पीने के क्या किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अगर पानी पीने के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है, अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो ये वाटर सप्लाई आप देख सकते हैं कि इसकी कितने अरसे से ये गंदा पानी पीने पे फ़कीर वाली की आवाम मजबूर है, जिससे बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना है कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। अगर बात करें तो 1975 में बल्दिया फ़कीर वाली का क़याम अमल में लाया गया, तो उस वक्त फ़कीर वाली की आबादी तकरीबन 15,000 के प्लस थी। तो उस वक्त शहर को सप्लाई करने के लिए इन डिग्गियों का जो है इंतजाम किया गया था ताकि शहरियों को पानी मुहैया किया जा सके। लेकिन आज 1.5 लाख प्लस फ़कीर वाली की आबादी हो चुकी है और इस गंदे पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो मेरे साथ एक और भी शहरी भी मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करते हैं। साडे फ़कीर वाली दे विच पानी बिल्कुल कड़वा वा। इत्थे पानी जिहड़ा वा टैंकियां दा बहुत गंदा आंदा हैगा वा। साडी जिहड़ा CM दे अगे रिक्वेस्ट हैगी आ टैंकियां दी सफाई कराई जावे। टैंकियां नूं अच्छा सफाई दे सिलसिले नाल जिहड़ा CM अगे भी रिक्वेस्ट हैगी साडी भी टैंकियां दी सफाई कराई जावे। टैंकियां 'च पानी कम पैंदा वा, शहर दी आबादी ज़्यादा वा। आबादी ज़्यादा होने के नाते तो पानी जिहड़ा शहर में पूरा नहीं हुंदा ते ज़मीनी पानी बहुत कड़वा वा, किसी इस्तेमाल च नहीं आंदा ते बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलदियां पईयां वा। साडी रिक्वेस्ट हैगी इस हुकूमत अगे भी इस टैंकियां दी जिहड़ी सफाई करवाई जावे। बिल्कुल, फ़कीर वाली को सप्लाई करने के लिए जो डिग्गियाँ हैं यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। ये नहर से होता हुआ पानी इन डिग्गियों के अंदर दाखिल होता है। लेकिन डिग्गियाँ जो हैं अगर इनकी बात करें तो ये 15 फुट प्लस इनकी जो गहराई है, लेकिन अरसा चंद सालों से इसकी सफाई ना होने की वजह से ये 3 से 4 फीट की डिग्गियाँ जो है वो इस वक्त इनकी गहराई रह चुकी है। बाकी इसके अंदर जो है गंद इतना पड़ा हुआ है कि इसके अंदर एक तो पानी की स्टोरेज बहुत कम हो चुकी है, दूसरी जानब इसकी सफाई ना होने की वजह से पानी जो है वह मुज़र सेहत हो चुका है। तो फ़कीर वाली के बासियों ने जो है CM पंजाब से यही मुतालबा किया है कि हंगामी तौर पर जो फौरी तौर पर इन डिग्गियों की सफाई की जाए ताकि लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला हो रहे हैं उनसे बच सकें। जी सुहेल इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएंगे मुल्तान में टिम्बर मार्केट के ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात माफिया का राज। तजावुज़ात की भरमार से ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती मान पड़ने लगी। मज़ीद जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। बात करते चले हैं तो इस वक्त मुल्तान की टिम्बर मार्केट जो है वो खंडरात का मंजर पेश करने लगी है, क्योंकि PHA की गफलत के बाइस टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट पर जो है वो तजावुज़ात माफिया का जो है वो कब्जा है, जिससे ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती मान पड़ने लगी है। इस वक्त बात करने के लिए टिम्बर मार्केट के सदर हाफिज सादिक हमारे हमले मौजूद हैं। हाफिज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं तो यही कहूँगा कि टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट जो कि एक वक्त तक मार्केट का हुस्न था, लेकिन इस हुस्न को ग्रहण लग चुका है। यहाँ पर पीएचए की गफलत की वजह से यहाँ पर कब्जा माफिया ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा बना रखा है, नाजायज़ तजावजात की भरमार है। टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट में बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई पड़ी हैं और इसी तरह ये हमारी मार्केट के अंदर भी नाजायज़ तजावजात की भरमार है। मैं इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा, एमडीएस से भी यही गुजारिश करूँगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी यही गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमाकर हमारा टिम्बर मार्केट और ग्रीन बेल्ट का ऑपरेशन किया जाए ताकि आने जाने वाले राहगीरों को सुकून मिल सके। टिम्बर मार्केट और ग्रीन बेल्ट का ऑपरेशन किया जाए, इस वक्त बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी टिम्बर मार्केट रऊफ सिद्दीकी वो भी हमारे में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त। सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो नाजायज़ तजावुज़ात है ना, इसमें अरबाब इख्तियार जो हैं वो मुलव्वस है और बाकायदा भत्ता दिया जा रहा है इन चीज़ों के लिए ना, वो मंथली वसूल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। और मार्केट की जो है हमारी जो सड़कें हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा सर्कुलर रोड है, वो मुकम्मल तौर पे खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसके ऊपर 50-50 टन के जब ट्राले गुजरते हैं तो खुदा न खासा किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है। सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पे बैठा हुआ है, सफाई का इंतहाई नाकिस इंतजाम है, कोई सफाई के लिए लोग मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो यहाँ के सदर हाफिज सादी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए, आला उहदेदारान को चाहिए कि टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट पर जो है वो नजरसानी करें, क्योंकि इस वक्त टिम्बर मार्केट ग्रीन बेल्ट खंडरात का मंजर पेश करने लगी और टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती जो है वो मान पड़ने लगी है। जी खूबसूरती मान पड़ने लगी है। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में मुल्तान की शहजादियों ने धूम मचाई। तालिबात ने बहावलपुर शहर को खूबसूरत करार दिया। बहावलपुर चिड़ियाघर में तालिबात ने खूब मौज मस्ती की। मज़ीद जानेंगे महमूद जहीर से। अजी बहावलपुर चिड़ियाघर नवाबों का शहर और नवाबों का चिड़ियाघर, जिसमें तमाम जानवर मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए सिर्फ बहावलपुर के लोग नहीं बल्कि जनूबी पंजाब समेत पंजाब भर के लोग आते हैं। आज एक खूबसूरत बच्चों के ग्रुप के साथ खूबसूरत टीचर्स आई हैं। उनका कहना है कि बहावलपुर चिड़ियाघर की क्या ही बात है। मुल्तान से आए, क्या एक्सप्रेशन आपके? मुल्तान से हम अपने बच्चों की फरमाइश पे आए थे। बच्चों ने कहा कि हमने जो है बहावलपुर का ट्रिप जाना है, तो उनको साथ लेके आए। अब जब यहाँ पे आए तो इन्होंने टाइगर वगैरह बहुत सारे जानवर देखे, तो उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। असल तो मकसद होता है इंजॉयमेंट, बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में तफरी। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या क्या देखा है? हमने बहुत कुछ देखा है यहाँ पर माहौल अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे लगता है लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। नहीं तो आना तो चाहिए। आप लोग मुल्तान से, और मुल्तान में कितने अफसोस की बात है, देखो कोई भी चिड़ियाघर नहीं है। होना चाहिए? जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताएं ना, मुल्तान में क्या होना चाहिए? चिड़ियाघर। अच्छा, और आप लोग यहाँ पर कैसे एंजॉय फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बोलती बड़ा कम है बच्ची, ये मुझे बच्ची लगती है। जी आप बताइएगा क्या क्या कहेंगे? अच्छा चले कोई बात नहीं। बहरहाल बच्चों की नुमाइंदगी हम लोग करते हैं। मुल्तान से ये बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। एक स्कूल का ट्रिप है आई थिंक सो, मैं ये अंदाज़ा जज कर सकता हूँ। यहाँ पर इंजॉय का सिलसिला जारी है। लाजमी बात है कुछ खाने पकाने के हवाले से भी सिलसिले होंगे। कुछ टीचर से बात कर लेते हैं। चलो वो हंस रही हैं। जी आप क्या क्या बनवा कर लाए बच्चों के लिए, जरा बताइए। बहुत कुछ बनवा के आए हैं, राइस वगैरह, माइक्रोनी, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, बहुत मजा आ रहा है। तो ये मुल्तान में भी होना चाहिए चिड़ियाघर? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। ना कोई मैं ही आप लोगों को डिमांड कर रहा हूँ, आप लोग अपने भी डिमांड, अपने भी हकूक की डिमांड होना चाहिए। चिड़ियाघर ना बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए जरूरी होता है ना। तो डीएचए ने कोशिश की है वहाँ पर बनाने की। जी वो भी अच्छा बना हुआ है, डीएचए वगैरह ना, जू वहाँ का भी अच्छा बना हुआ है। चले जी, खैर एंजॉय का सिलसिला जारी है बच्चों के यहाँ पर, और घूमने फिरने के साथ साथ खाने पीने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। क्रिकेट आई थिंक सो खेली होगी कुछ बच्चियों ने, लाजमी बात है। ये देखें ये जो हमारे बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा खाते हैं, लेज और ये बोतलें, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, अब अगर जिद कर जाए तो। हमारा मैसेज यही है कि बहावलपुर जैसा चिड़ियाघर कहीं नहीं है। यहाँ आए, घूमें फिरें, मौज करें, और क्या चाहिए। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।